नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। आप देख रहे हैं हमारा खास शो माहौल टाइट है। राजधानी दिल्ली में सुपर पावर इंडिया का सुपर शो जारी है। भारत मंडपम में चल रहा दुनिया की महाशक्तियों का महासम्मेलन साबित कर रहा है कि भारत पूरी तरह बदल चुका है। अब बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कराने में भारत के पास शक्ति है, साहस है और सामर्थ्य भी है। G20 सम्मेलन के पहले दिन 2 सत्रों का आयोजन किया गया। पहले सत्र वन अर्थ में प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि मिलकर विश्व के संकट को दूर करना होगा। 21वीं सदी का समय दुनिया को सही दिशा देने वाला समय है। दूसरे सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 का घोषणा पत्र पेश किया, जिस पर सभी देशों ने मंजूरी दी। घोषणा पत्र के अलावा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर अफ्रीकी यूनियन की भी G20 की स्थायी सदस्यता मिल गई। दुनिया के पटल पर यह भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की इस कोशिश से सीधे चीन को जवाब मिला है। दरअसल चीन अफ्रीकी देशों में आर्थिक और विस्तारवाद नीति को अपना रहा है, लेकिन अब अफ्रीकी यूनियन के G20 में शामिल होने से चीन की इस नीति को गहरा झटका लगा है। पहले दिन का G20 समिट जारी है, कल दूसरे दिन का सम्मेलन होना है। कहा यह जा रहा है कि G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया भर में भारत का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत की साख पहले ये और मजबूत होगी। दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन पर आम पब्लिक की क्या राय है, यूपी की जनता G20 सम्मेलन पर क्या सोच रही है, ये जानने के लिए अलग अलग शहरों में पब्लिक के बीच हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। प्राकृत भाषा में लिखा है, एवं लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिषु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। और G20 का अपडेट हर एक हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। G20 से दुनिया भर में भारत का दबदबा कितना मजबूत होगा, इस पर पब्लिक की क्या राय है वो भी जानेंगे। लेकिन पहले आपको G20 पर हम अपडेट दे रहे हैं। G20 को लेकर पहले दिन समिट में 2 सत्र हुए हैं। घोषणा पत्र पर सहमति भी बन गई है। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 मेंबर बना है। G20 समिट के डिनर के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न्योता दिया गया। डिनर में शामिल होने के लिए सीएम योगी दिल्ली पहुंचे। रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजित किया गया है। तो रात 8 बजे का समय होगा जब सभी राष्ट्रपति भवन में डिनर करेंगे। तो हमारे देश में मेहमान भगवान समान होता है, लिहाजा G20 में आए मेहमानों के लिए खास इंतजामात किए गए हैं, तैयारियां की गई है। भारत के देशवासियों की तरफ से विदेशी मेहमानों को 2000 रुपए का शगुन दिया गया है। मेहमानों को 2000 का शगुन यहाँ पर मिला है और यूपीआई के जरिए उनके वॉलेट में 2000 रुपए जो है वो डाले जाएंगे। सभी विदेशी मेहमानों का यूपीआई वॉलेट बना गया है। यूपीआई के जरिए पसंदीदा सामान खरीदेंगे मेहमान। विदेशी मेहमानों को यूपीआई के फायदे का भी पता चलेगा। यूपीआई को विदेश में प्रमोट करने के लिए ये प्लान बना है। श्रीलंका, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर और यूपीआई की सुविधा दे रहा है। तो महाशक्तियों की ये महासभा है और माहौल पूरी तरीके से टाइट है। इंडिया सुपर पावर एक तरीके से है और ये सुपर पावर का शो है। G20 से भारत का कद जो है और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो G20 में मोदी की ये पहल है। 125
देशों का समर्थन है। विश्व गुरु की राह पर हिंदुस्तान निकल पड़ा है। और इस वक्त तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, इसके अलावा नीतीश पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, आशीष शाही हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं, कन्हैया शर्मा मथुरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे और सहयोगी भी जुड़े हुए, मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ बलिया से हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप उन्नाव से हैं, राहुल शुक्ला अमेठी से हमारे साथ बने हुए हैं। बहरहाल सबसे पहले नीतीश का हम रुख कर लेते हैं लखनऊ से। नीतीश, सुपर पावर कह सकते हैं इंडिया को भी, उसी राह पर इंडिया अब चल पड़ा है और तमाम महाशक्तियां जो हैं वो भारत में इस वक्त विराजमान हैं और उनकी मेजबानी भारत कर रहा है। एक बड़ा आयोजन है और ये कह सकते हैं इस बड़े आयोजन के सामने भारत अगर देखे तो एक बड़ा लक्ष्य भारत के सामने भी है। जनता क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं, जरा बातचीत कीजिएगा। बड़े आयोजन को लेकर जमीन पर पूरी तरह से माहौल टाइट है और हाल ये है कि हर कोई इसकी चर्चाएं करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जनता क्या कह रही है सीधे आपको सुना देते हैं। G20 से भारत कितना मजबूत, अगर विश्व पटल पे बात करें तो बहुत मजबूत होएगा भारत, क्योंकि G20 के थ्रू जो नरेंद्र मोदी सर जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा देश को थोड़ी मजबूती मिलेगी इस चीज़ से और देश का भी थोड़ा कुछ अच्छा ही हो जाएगा। जिस तरह से कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु, तो विश्व गुरु की राह पर एक कदम और। बिल्कुल, मोदी जी के नेतृत्व में 20 देश हमारे देश में आए हैं, उनकी चीज़ों को यहाँ पर समायोजित किया जाएगा। वहाँ की जो विदेशी कंपनियाँ यहाँ आके अपना उद्योग लगाएंगी, इससे भारतवर्ष की ही तरक्की होगी। इससे तो आप बताइए। काफ़ी मजबूती मिल रही है हमारे देश को। अगर हम बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के ऐसे बहुत कम ही नेता मिलते हैं जिस तरह से उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाया है। मान सम्मान की बात करें, विश्व पटल की बात करें और दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मोदी की तुलना नहीं की जा सकती किसी से। कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो पहल है कहीं ना कहीं विश्व गुरु की राह पर एक कदम और, आपका क्या कहना है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये एक तरह का गुमराह करने वाली बात है। विश्व गुरु बनाने के लिए ये नहीं है, बल्कि गुमराह करने की बात है। आप देख लीजिएगा, G20 भी हो जाएगा, कुछ देश में विकास नहीं होगा और यहाँ की बेरोजगारी समाप्त नहीं होगा, यहाँ का भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? ये तो केवल एक तरह के मोदी जी जब जानते हैं कि चूंकि 10 साल हो गया, जनता अब ऊब चुकी है। अब जनता देख लिया कि आपने जनहित में कितना कार्य किया, जनता को कितना फायदा मिला, कितना नुकसान हुआ, उस पर जनता गौर कर रही है। अब जनता ऊब चुकी है। वो वाले मोदी जी नहीं है जो आए तो जनता अटूट विश्वास करके आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दिया। अब जनता ऊब चुकी है। आपसे 10 साल का समय हो गया। आप कहते थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, लेकिन आप कहा कि आप बल्कि उन भ्रष्टाचारियों को बुला के गले लगा जो ये कह रहे हैं आप बना रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी यूपी में है। भ्रष्टाचारियों की बात करें, माफियाओं की बात करें, जिस तरह से बता रहे हैं भाई साहब, तो अगर हम देखें तो आने जो समय हमारा बीता है या चल रहा है, किसी भी माफिया या किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जा रहा है। पूर्णतया उसको यथा जितना भी होना चाहिए उसको साफ किया जा रहा है। कह रहे हैं भ्रष्टाचारी तो है नहीं और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरे आप देखिए ना, महाराष्ट्र में अजीत पवार का नाम लिए थे, गिनती गिनाए थे 3 दिन पहले, पश्चिम बंगाल में गिनाए थे, मध्य प्रदेश में गिनाए थे और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को मिला के जो है उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप तो भ्रष्टाचारियों के सरदार साबित हुए। हम लोग तो ईमानदारी से सोचे थे कि आप नैतिकता की नाराज ना होइए। हम जो सवाल कर रहे हैं G20 को लेकर है, आज पूरे देश में माहौल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि भारत अब एक कदम और आगे बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? नाराजगी कहाँ? मुझे नाराजगी नहीं है। आप देश के मुसलमान और हिंदू को बांट रहे हैं, एक बार इधर कहेंगे, एक बार इधर कहेंगे। देशों की बात हो रही है। देशों का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ है। लखनऊ की जनता क्या कह रही है ये हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन विवेक भी लखनऊ की जनता के बीच ही मौजूद है, वहां पर भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। विवेक, जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, जब G20 का ये आयोजन हो रहा है तो लोगों के मनों में क्या चल रहा है? भारत की ये तस्वीर कितनी बेहतर होगी और भविष्य के लिए अगर कहा जाए तो भारत के विजन को वो किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, हमारे